हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉलम की फैमिली कैसे बनाते हैं। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर का कॉलम होता है उसकी फैमिली हम कैसे बनाते हैं, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना रेविट ओपन कर लो, कोई सा भी वर्जन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे फैमिली का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें आना है आपको न्यू पे। आपको न्यू फैमिली बनानी है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक ओपन होकर आएगा टैब। ठीक है। तो इसको आप बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको चूज करना है फैमिली टेम्पलेट्स का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम फैमिली बना रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंग्लिश और इंपीरियल। ठीक है। अब आप फ्रेंच में तो नहीं बनाएंगे, जर्मन में नहीं बनाएंगे, इटालियन में नहीं बनाएंगे। आप आपको बनाना है इंग्लिश, और इंग्लिश इंपीरियल में से एक चूज करना पड़ेगा। मैं चूज कर रहा हूँ इंग्लिश, क्योंकि मुझे एमएम में फैमिली बनानी है। ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मुझे चूज करना है। देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है मैट्रिक कॉलम। इसको चूज नहीं करना आपने। ठीक है। हम बना रहे हैं स्ट्रक्चरल कॉलम। ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे है वो। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, ये वाला, ये लिखा है मैट्रिक स्ट्रक्चरल कॉलम, यानी कि इस वाले कॉलम को हमें बनाना है। मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन मैं इसको कर देता हूँ ओपन। ये हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, फैमिली टेम्पलेट। मैं इसको खोल देता हूँ। मैंने इसको ओपन किया। ये मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है। जब भी आप कोई न्यू फैमिली खोलते हो तो वो इसी तरीके से दिखता है। ठीक है। ये कॉलम का है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, फाउंडेशन का होगा तो वो डिफरेंट तरीके से दिखेगा। अब मैं इसमें से सब कुछ हटा देता हूँ, ताकि आपको कुछ अलग ना लगे। ठीक है। स्टार्टिंग से बनाऊंगा, सारे चीज़ें हटा देता हूँ इसमें से, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है। अभी अभी आपके पास सिर्फ दो रेफरेंस प्लेन है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है। अब अब हमें सबसे पहले इसमें बनाना है। देखो, ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है। मैं अभी इसमें हमें कॉलम की फैमिली बनानी है, और सबसे पहले हमको बनाना है इसमें रेफरेंस प्लेन। ठीक है। अब मैं इसमें रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करता हूँ। उसकी शॉर्ट कमांड भी आपको पता होनी चाहिए रेफरेंस प्लेन की, लेकिन मैं आपको पहले ऊपर टैब से बता देता हूँ कि वो कहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। ये क्रिएट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में टॉप में। इसमें जाने के बाद आपको राइट में आना है। यहाँ पे लिखा है डेटम। डेटम के अंदर आपको चूज करना है रेफरेंस प्लेन। इस पे आप क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको कर्सर आप देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन ऐसे करके बना दो, टॉप में एक, बॉटम में एक, लेफ्ट में एक, राइट में। लेकिन आपकी जो लाइन है वो सीधा वर्टिकल्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी लाइन एंगल में जा रही है। ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने रेफरेंस प्लेन बना ली है। हमारा पहला टास्क कंप्लीट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद कॉलम बनाने के लिए हमको चूज करना है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है इसके अंदर। ठीक है। जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, सारी 1 2 3 4, है ना। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसको कर देना लॉक। क्लिक कर देंगे सबको, चारों को। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर दो। ठीक है। कर दिया, एस्केप कर दिया। एस्केप भी कर सकते हो, और प्लस यहाँ पे आपको एक मॉडिफाई का बटन है, इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। मॉडिफाई करना है आपको क्लिक, वो भी एस्केप पे होता है। ठीक है। दोनों एक ही काम करते हैं। अब अब यहाँ से, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एसोसिएट फैमिली पैरामीटर, इसको करना है स्ट्रक्चर मटेरियल में डाल के ओके कर दो। ठीक है। अब अब ये आपका बन चुका है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे ओके। मैं फिनिश मोड से बाहर आ चुका हूँ। मेरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर कॉलम बन चुका है। ठीक है। लेकिन अभी इसको हमें यहाँ पे पैरामीटर असाइन करने पड़ेंगे, डायमेंशनिंग वगैरह करनी पड़ेगी कि हमें कितना डायमेंशन देना है इसको ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, अब इतना करने के बाद ये आपका सेकंड स्टेप खत्म हो चुका है। ठीक है। अब आपको जाना है, यहाँ पे एक फैमिली टाइप दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं बना रहा हूँ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसकी कॉलम की। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर मटेरियल में इस थ्री डॉट में जाएंगे। तो पहले मटेरियल हम असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो मैं जाके यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने लिखा कंक्रीट। ठीक है। कंक्रीट लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉटम में आएंगे। बॉटम में यहाँ पे चूज करेंगे कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे।
इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने अप क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। एंड देन मैंने इसको कर दिया यूज रेंडर अपीयरेंस एंड अप्लाई, ओके, ठीक है। मैं इसको एक बार कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फैमिली के यहाँ पे टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। टाइप का मतलब यानी कि मैं, मतलब कितने टाइप्स के कॉलम्स हैं, ठीक है। हर कॉलम का साइज अलग अलग होता है ना, तो इसलिए मैं अलग अलग साइज के यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ सबसे पहले। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू टाइप में और यहाँ पे लिख दूंगा मैं C1। एक मैं कॉलम का एक नाम दे रहा हूँ C1, ये एक नाम है, ठीक है। मैंने ओके किया। अब मैं कॉलम का साइज दूंगा, साइज होगा मेरा 300 बाय 300, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे गया न्यू टाइप में, यहाँ पे मैंने किया C2, मैंने किया ओके। एंड देन यहाँ पे मैं इस कॉलम का साइज दूंगा 300 मेरा, ठीक है। मैं कर दूंगा विड्थ को 450, ठीक है। फिर गया मैं, फिर क्या नेम पे, फिर मैंने C3 किया, ओके किया और यहाँ पे इसका नाम दे दिया 450 बाय 450। फिर गया मैं, फिर यहाँ पे किया मैंने C4, मैंने किया ओके और यहाँ पे फिर मैंने इसका साइज कर दिया चेंज, 500 बाय 750 कर देते हैं, ठीक है। एक और कॉलम बना देते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने किया C5, ओके किया और यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे हम 300 बाय 500 का, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सारे टाइप। ये देखो, C1 पे क्लिक करूंगा तो 300 बाय 300 आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। C2 करूंगा तो 300 बाय 450 आ गया। C3 करूंगा तो 450 बाय 450 आ गया। C4 करूंगा तो 500 बाय 750 आ गया। C5 करूंगा तो 300 बाय 500 आ गया। अभी मेरे 5 बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा ओके, मैंने ओके कर दिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, अब हम देंगे यहाँ पे डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपको टॉप में दिख रहा है ना डायमेंशन, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे एक डायमेंशन दे दो, टोटल डायमेंशन। ये मैंने दी टोटल डायमेंशन और यहाँ पे दे दी टोटल डायमेंशन। ये मेरी अभी टोटल डायमेंशन है, ठीक है। अब मैंने जो हमारे जो बने हुए पैरामीटर में उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बने हुए लेवल 1, लेवल लेवल पे मैं इसको दे दूंगा डेप्थ और इसको दे दूंगा मैं विड्थ, इस तरीके से, ठीक है। डेप्थ और विड्थ आ गई इसमें, ठीक है। उसको देने से पहले एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये जो सेंटर में एक लाइन दिख रही है ना, ये भी रेफरेंस प्लेन है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो इस सेंटर लाइन से हाफ इधर हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक डायमेंशन और देनी पड़ेगी। इस रेफरेंस प्लेन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया एंड देन इसको कर दिया इक्वल, हो गया इक्वल। और सेम इधर भी रेफरेंस प्लेन टू रेफरेंस प्लेन क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं करना, रेफरेंस प्लेन पे ही क्लिक करना है एंड देन इक्वल। ये बन गए हमारे दोनों सेट से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे डेप्थ में। देखो अब ये जो ये कॉलम है, अब इस रेफरेंस प्लेन से आधा हाफ हाफ करके एकदम सही हुआ है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये भी इस तरीके से, देखो अभी मेरा जो कॉलम है वो बिल्कुल सही है एक तरीके से, ठीक है। अगर मेरी विड्थ 500 है तो मेरा सेंटर लाइन से 250 इधर जाएगा, 250 इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा विड्थ में अगर 300 है तो 150 इधर जाएगा, 150 इधर जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा कॉलम बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे सेव, ठीक है। उससे पहले एक काम रह गया कि हमें जाना है पहले प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है एलिवेशन। अब मैं यहाँ पे मैं इन चारों में से एक चूज़ कर लेता हूँ, फ्रंट वाला, ठीक है, फ्रंट में। अब देखो यहाँ पे मेरा कॉलम कहाँ पे है, ये है मेरा कॉलम। इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सेट करना पड़ेगा ना यार। कॉलम में क्या होता है, लेंथ विड्थ भी होती है, एक हाइट भी तो होती है ना, ठीक है। तो हाइट को भी एक बार हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को इस तरीके से ऊपर किया एंड डाउन किया। तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है, इसको लॉक कर दो। ऐसी टॉप के लिए इसको हम, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे ऐसे एंड देन लॉक, ठीक है। लॉक कर दिया। अब ये मेरा कॉलम रेडी हो चुका है। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। मैंने डेप्थ विड्थ दोनों, मतलब इसकी जो लेंथ विड्थ दोनों सही कर दी है। मैंने इसकी हाइट भी सही कर दी। अब मैं चला गया फाइल में एंड देन मैंने किया यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद मुझे अपने डेस्कटॉप पे आना है और फैमिली वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाके इसका नाम देना है STRRU
CTURAL स्ट्रक्चरल कॉलम्स, ठीक है। और ऑप्शन में जाके एक कर देना है, इसकी जो बैक फाइल बनती है, मैंने किया स्ट्रक्चरल कॉलम और मैंने कर दिया सेव। सेव हो गया, ये मेरा स्ट्रक्चरल कॉलम बन चुके हैं। अब मुझे इसकी जो टेक्स्ट फाइल है वो सेव करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा, ध्यान रखना एक्सपोर्ट है। सेव हम कर चुके हैं, अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट क्यों करना है, क्योंकि मुझे इसकी टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फैमिली टाइप में गया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टेक्स्ट फाइल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल कॉलम टेक्स्ट, इस टेक्स्ट फाइल को भी वहीं पे सेव करना है जहाँ पे आपने अभी अभी कॉलम की फैमिली को सेव किया है, ठीक है। तो मैं बैक करूँगा, तो मैंने अभी इसी के अंदर किया था, यहीं पे वो सेव हो रखी है, तो मैं इसको टेक्स्ट फाइल को भी यहीं पे सेव कर देता हूँ। अब मेरी कॉलम की फैमिली और मेरे कॉलम की टेक्स्ट फाइल सेम लोकेशन पे सेम फोल्डर के अंदर ही सेव है, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ अपना रैविट मॉडल, ठीक है। तो मैं गया फाइल में और मैंने यहाँ पे मतलब रैविट की जो फाइल होती है हमारी प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। और मैं गया न्यू पे मैंने इस प्रोजेक्ट को खोला, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने चूज़ किया ब्राउज में जाके स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक ओपन किया और ओके कर दिया, ठीक है। ये मेरी फाइल है, तो मैं यहाँ पे लेवल 1 पे चला जाता हूँ और अब मुझे यहाँ पे वो कॉलम चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट में जाना है एंड लोड फैमिली चूज़ करनी है। लोड फैमिली चूज़ करने के बाद स्ट्रक्चरल कॉलम को चूज़ करना है और ओपन करना है। देखो जैसे ही मैं ओपन करूँगा ना, तो मेरे पास ना बहुत सारे कॉलम्स आ गए, ये वही कॉलम्स है जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो मैं इन कॉलम्स को, सब कॉलम्स को ले लेता हूँ, एक साथ चूज़ कर लिया मैंने, क्लिक किया ऊपर, शिफ्ट दबाया, C5 पे क्लिक किया एंड देन ओके, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में मैं चूज़ करूँगा कॉलम। कॉलम चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे, आप देख रहे होगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है स्ट्रक्चरल कॉलम्स के अंदर C1 C2 C3 C4 C5, मैं क्लिक करूँगा C1 पे, ठीक है, C1 हो गया। एंड देन अगेन मैं इस पे, मैं एक फिर कॉलम पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से चूज़ करूँगा C2, बन गया। फिर चूज़ करूँगा C3, ये बन गया। C4, ये बन गया। C5, ये बन गया, ठीक है। अभी मैंने 5 टाइप के कॉलम मैंने एक ही फैमिली के अंदर बना दिए, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाने का फ़ायदा, ठीक है। अब देखो ये C1 है ना, मैं इसकी डायमेंशन लेके भी आपको बता देता हूँ कि इसकी डायमेंशन भी अलग अलग है, ठीक है। ये बस का स्केल चेंज कर देता हूँ, ये देखो 300 बाय 300, ठीक है। और ये वाला कितना था, 300 बाय 600 है, या भाई 450 है, ये 450 बाय 450 है, ठीक है। ये हमारा है 750 होगा, और शायद ये 450 है, 500 है, ठीक है। ये हमारा 300 बाय 500, ठीक है। ये देखो ये सारे कॉलम्स बन चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइप के कॉलम्स बन चुके हैं। तो ऐसे ही आपको कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार आपको 3D व्यू में एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मैं गया 3D व्यू में, ये देखो दिख रहा है आपको सारे कॉलम्स, ये मैंने अभी बनाए हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा शेडेड व्यू में दिखाता हूँ आपको, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको कॉलम की फैमिली बनानी है, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पे एक इसको मुझे ना, अभी देखो ये नीचे गया हुआ है मुझे, लेकिन लेवल 2 तक पहुँचाना है इनको। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन सारे कॉलम्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रक्चर कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, ओके किया एंड देन प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा टॉप लेवल को लेवल 2, ठीक है। और इसको करूँगा 0 0, ये देखो, ठीक है। अब मेरे कॉलम जो है ना लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में आ गए हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम की फैमिली बना सकते हैं और कॉलम की फैमिली को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जिस भी तरह का कॉलम आपको चाहिए, जो भी उसका साइज चाहिए, जो भी कॉलम का विड्थ होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।